प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मा वह भी तू नहीं है। उद्गल का मिलना बिछुड़ना है, तू मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी। ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं, उद्गल में है। हर अंधकार भी नहीं तुझ में, तू ज्योतिर्मय अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी। ये नेत्र तुझे नहीं लग सकते, आरूपी अलख निरंजन को। मन इंद्री प्राण भी तू नहीं है, तू निर्विकार अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य तू अजर अमर अविनाशी। तू एक सदा ज्ञायक ही है, फिर क्यों ममता में मरता है। आत्मसात यह हो जा उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है। आत्म अंतर में आ जाओ, बाहर की दुनिया बिसराओ। जो है उसमें विश्वास करो, तू स्वयं सिद्ध अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। मक्ख मग्ग गैम सच्चम सुनेह जिण भाष्यम चौम कारण संयुक्तम नाण दंशन लक्षणम। नाणम च दंशनम चेव चरितम च तवोतः ऐसमगुत्य पन्नतो जिणहिम वर्धनसिम। सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावगम उहम पे जाने सोचा जम छेयम तम समाय। 3 दिन के प्रवचन से किसी कल कहा था कि क्या लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, अभी तक के जीवन के
काल में आपने जो जो कार्य किए हैं वो सारे भोगलक्षी कार्य किए हैं, और जो भोगलक्षी है वह मोक्षलक्षी नहीं हो सकता, और जो मोक्षलक्षी है वह भोगलक्षी नहीं हो सकता। भोगलक्षी यानी लक्ष्य में एकमात्र भोग है। यदि अनादि से इस जीव का अस्तित्व स्वीकार करते हों तो जिस जिस समय जिस जिस गति में जाति में योनि में मुझे जो इंद्री मिली, 1 या 2 या 3 या 4 या 5, उस समय मैंने शक करके भोग भोगा। शक करके मैं इसलिए कहता हूं कि वस्तुतः यदि मुझे भोग के साधन सुविधाएं मिली हैं तो उन भोगों को भोगने में मैंने कोई कसर नहीं रखी। ये वर्तमान के जीवन से सिद्ध होता है, आपके वर्तमान के जीवन से भी सिद्ध होता है कि जो भोग साधन आपको मिले हैं, क्या उनको भोगने में कोई कसर रखते हो? नहीं, शक करके भोग रहे हैं। और यदि ऐसा भोग भोग रहे हैं तो जो आप कहते हैं कि नहीं हमारा भी लक्ष्य है कि मोक्ष चले जाएं, कहां है? यदि लक्ष्य मोक्ष का हो और कार्य चतुर्विध संसार बढ़ाने का हो तो दोनों में तालमेल कहां है? यदि लक्ष्य मेरा मोक्ष है वयम जाने सुच्चा जम छेयम तम समायरे, सुन करके समझ करके जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वह निष्कर्ष क्या होना चाहिए कि यह तो कल्याण का मार्ग है और यह डूबने का मार्ग है। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम। ये पाप का कार्य, पाप कर्म, यह तो प्रथमतः दुर्गति में ले जाने वाला और फिर अनंत काल तक जन्म मरण का दुख देने वाला, ऐसा यह पाप कर्म है। यदि तीर्थंकर महावीर ने यह भी बताया है कि यह पाप है, यह भी बताया है कि यह पुण्य है, यह भी बताया कि यह अशुभ है, यह भी बताया कि यह शुभ है, यह भी कहा कि राग द्वेष मोहादि रूप चतुर्विध संसार का मार्ग है और ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म यह मोक्ष का मार्ग है। और मैं निश्चित कह सकता हूं कि दोनों प्रकार के मार्ग बता करके और महावीर चुप हो गए। क्यों? उन्होंने बता दिया, उन्होंने बता दिया कि यह तो चतुर्गति रूप परिभ्रमण का मार्ग है। जो जीवन वर्तमान में आपने अपना रखा है वह निश्चित रूप से चतुर्गति में परिभ्रमण का ही मार्ग है। और यदि आपने ऐसा माना हो कि मैं तो गृहस्थ हूं, आप सारे अपने आप को क्या मानते हैं? क्या है? मनुस्मृति में मनु कहते हैं कि यदि तू पिता है, यदि तू पति है, तो बच्चों का, पत्नी का पालन पोषण कर, चाहे चोरी करना पड़े, चाहे डकैती करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, परंतु परिवार का भरण पोषण कर। किसने कहा? महावीर ने? ऋषभदेव ने? किसने कहा? ऋषि कहलाते हैं। परंतु ऋषि क्या कह रहे हैं? वो ऋषि कह रहे हैं कि यदि तेने संसार बसाया है और तू संसार का पालन नहीं करता है तो तू उन संसारियों के प्रति, परिजनों के प्रति, उन बच्चों के प्रति, उस पत्नी के प्रति अन्याय करता है। यह लोक दृष्टि है, यह व्यवहार दृष्टि है। लोक धर्म अलग है
और परलोक धर्म अलग है। दोनों के मापदंड एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत हैं। जो लोक में प्रशंसनीय है, परिवार, समाज, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्री, राजनीति विज्ञानी, राजनीतिज्ञ, दंडकारक, दंड का विधान और दंड के न्यायालय, ये सारे ऐसा कहते हैं कि यदि तुमने इस प्रकार से किया हो और फिर तो उसमें स्खलन करते हो तो तुमको हम दंडित करेंगे। न्यायालय आदेश देगा कि सहवास दो, भरण पोषण करो। यदि बच्चे पैदा किए हैं तो बच्चों का लालन पोषण करो, यदि नहीं करते हो तो हम तुम्हें दंडित करेंगे। यदि ऐसा करते हैं, परिवार में प्रशंसा, समाज में प्रशंसा, सर्वत्र प्रशंसनीय है। और जिस समय महावीर के पास कोई जाता है, मेरे पास कोई आता है, तो मैं कहता हूं घोर निंदनीय कार्य कर रहे हो, हीन से हीनतम कार्य कर रहे हो, ऐसा कार्य कर रहे हो कि जिससे प्रथमतः नरक में तिरंत में जाना पड़े और फिर अनंत भ्रमण करना पड़े, ऐसा निकृष्टतम कार्य कर रहे हो, अधम। दोनों में अंतर हो गया। दोनों में अंतर कितना हुआ? भारी अंतर हो गया है। एक कहता है कि पत्नी का, बच्चों का पालन पोषण करो और पत्नी को सहवास दो। सहवास दो का अर्थ है कि उसके साथ भोग भोगो। यदि नहीं भोगते हो तो हम तुमको दंडित करेंगे। मैं क्या कहूंगा? मेरे से क्या अपेक्षा आपकी? कोई तो बोलो। भोग भोगो, कह सकता हूं। क्यों नहीं कह सकता? कि एक भोग का मार्ग है, एक योग का मार्ग है। भोग का मार्ग निरंतर चतुर्गति में भटकाने वाला है। योग का मार्ग, अयोग का मार्ग, यह चतुर्गति से मुक्ति का मार्ग है। यदि कल के प्रवचन से निष्कर्ष निकाला था कि नहीं, मुझे भी मुक्ति की, जन्मन से मुक्ति की साधना करनी है, ऐसा संकल्प कर लिया है, सब चुप। और यदि ऐसा संकल्प नहीं किया है तो फिर महावीर की बात, मेरी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सुनते तो महावीर को, मुझको है, परंतु करते अपने मन की है। इसका अर्थ है कि ज्ञानी के, परम ज्ञानी के वचन सुन करके उसके अनुसार तो करते नहीं हैं और रागी द्वेषी मोही संसारी की बात मानते हैं। तो फिर क्यों उपदेश दे महावीर? फिर मैं क्यों बोलूं कि जब ये निरंतर उल्टे ही चलना चाहते हैं, सुन करके भी, समझ करके भी, फिर भी उल्टे चल चाह रहे हैं, तो मैं कब तक बोलता रहूंगा कि उल्टे मत चलो, सीधे चलो, उल्टे मार्ग मत चलो, सीधे मार्ग पर चलो, राग द्वेष मोहादि रूप चतुर्गति संसार के मार्ग पर मत चलो, ये ज्ञान दर्शन चारित्र रत्नतर धर्म के मार्ग पर चलो। कितनी बार बोलूं? महावीर 30 वर्ष तक बोले थे। कितने वर्ष? 30 वर्ष। जितने प्रवचन सुनने आते थे, क्या सारे उनके मार्ग पर चलते थे, बोध को सुनते थे, उस बोध के अनुसार चर्या करते थे कि नहीं? किसके समक्ष आए? साक्षात सर्वज्ञ केवली के समक्ष उनकी भाषा, उनके वचन सुन रहे हैं। और उनके वचन सुन करके भी यदि उस समय भोग, संदिग्ध भविष्य के भोग, वहां किसे पता पर लोक रम्य,
उत्तर है इसका कहा, रोना जनता के साथ मान्यो, बाल दृष्ट बन फिरता है, काम भोग से राग विवश हो, क्लेश पाश में पड़ता है, आतंक स्पर्श अज्ञानी बन फिर ग्लान तप्त मन होता है, निज अशुभ कर्म का चिंतन कर परलोक भीत हो रोता है। अंतिम पंक्ति इन 4 गाथाओं की आ रही है। परलोक भीत हो रोता है। जिस समय आयुष का काल पूरा होने जा रहा है, काल चंद आकर खड़ा हो रहा है, उस समय विचार आता, ओहो मैंने तो सारा मनुष्य जीवन ये मात्र 5 इंद्रियों के भोगों की आसक्ति की पूर्ति में लगा दिया, और इतने मैंने कर्म, पाप कर्म से कुमतिवश जो मानव वित्त कमाते हैं, देखो बांध वीर तन ध्वज वे नर नरक लोक में जाते हैं। पाप कर्म से कुमतिवश जो मानव वित्त कमाते हैं, इसका अर्थ है कि पाप कर्म हावी है, और पाप कर करके ही ये वित्त धन वैभव कमाते हैं। और फिर आगे दिया कि यदि उस धन वैभव का चक्कर के भोग किया तब भी उसको तो छोड़ करके तो जाना पड़ता है। आसन शैया रत वित्त काम जी भर कर भोग चले जब से, बहु कष्ट प्राप्त धन छोड़ चले अति कर्म धूलि के संचय से। उत्तरादेव सूत्रकार कहते हैं, क्या कह रहे हैं? आसन शैया रत वित्त काम, सारे आगे से आपने जितने जितने साधन सुविधाएं जुटा रखी भोगों की, ये 4 शब्दों में सारे आ गए। आसन यानी ये सामयिक आसन नहीं, जिस आसंदी पर, जिस कुर्सी पर, जिस गद्दी पर, जिस कार्यालय में बैठ 200-400 रुपए की टूटी फूटी खाट नहीं, और 10-10 लाख, 15-15 लाख, 50-50 लाख, पता नहीं कैसी शैया, 5 इंद्रियों का चक्कर के भोग भोगने की शैया। आसन शैया रथ, चाहे 2 पहिए के वाले हों चाहे 4 पहिए वाले। पहले तो रथ इस प्रकार से होते थे, घोड़ों से चलते थे, 4 पहिए वाले। आसन शैया, अब आपने जितने भी वाहन अपना रखे हैं वे सारे वाहन उसमें आ गए हैं। आसन शैया रथ वित्त काम, वित्त यानी जो धन एकत्रित किया है और जो धन एकत्रित करके काम भोग भोग रहे हैं। आसन शैया रथ वित्त काम जी भर कर भोग चले जब से। और सूत्र में भी आया, वो आपकी बात कही है, जी भर करके भोग चले जब से, यानी जी भर करके भोगा है। आपके स्थान पर मैं अपनी बात कहता हूं कि जिस समय में विष्ठा का कीड़ा बना, प्रथम समय में मैंने जो आहार किया वो विष्ठा का था, और उस विष्ठा से मैंने शरीर की रचना की। फिर विष्ठा खा कर करके और शरीर को पुष्ट किया, और जितना विष्ठा था वह निरंतर खाता रहा, जितना आयुष का काल था निरंतर खाता रहा। इसका अर्थ है कि जिस जिस समय मुझे जो जो इंद्री मिली होगी, उस इंद्री के भोग के अनुसार मैं वह सारा भोग निरंतर भोगता रहा। और अब मुझे बताओ, मैंने इस अनुभव किया कि भोगते भोगते चाहे कितना ही काल हो जाए, क्या कभी संतुष्टि होती है? पूर्व के भवों का छोड़ दो, वर्तमान के भाव में जितना आयुष जिसने पूरा किया है, सोचो कि उस आयुष के काल में के नहीं, कोई कसर नहीं रखी है। यहां कहा है, आसन शैया रथ वित्त काम जी भरकर भोग चले जब से, बहु कष्ट प्राप्त धन छोड़ चले अति कर्म धूलि के संचय से। बहु कष्ट, शारीरिक कष्ट। अब कहते हैं आजकल कि आजकल शारीरिक कष्ट तो कम हो गया है। मेरे सामने जितने बैठते हैं वो सारे ऐसे हैं कि जिनके शरीर का कष्ट तो कम है, परंतु मानसिक कष्ट कितना अधिक है। चाहे शारीरिक कष्ट, चाहे मानसिक कष्ट, चाहे दोनों, ये दोनों प्रकार के इस प्रकार से निरंतर कष्ट उठा उठा करके भोग के साधन जुटाए। इसका अर्थ है कि भोग के साधन जुटाने के लिए पहले इतना दुख उठाया, उसके बाद में फिर भोगते समय फिर दुख उठाया। भोगते समय दुख कैसे? और भोगूं और भोगूं, अधिक भोगूं, अधिक देर तक भोगूं, पर भोग नहीं पाता। क्यों? शरीर थक गया है।
अक्षम हो गया है, रोगी हो गया है, साधन नहीं रहे हैं। दशवेकार सूत्रकार कहते हैं यदि ऐसा ना रहा हो और वो त्याग करता है, परित्याग करता है, वो कोई त्यागी है? भोग के साधन सुविधाएं भी हैं, भोग भोगने में समर्थ भी है, और फिर वह भोग नहीं भोगता है, तो कहो वह त्यागी है, महात्यागी है। इसका अर्थ है कि जिस समय शब्द दे रहे हैं इसमें सूत्रकार, आसन शैया रतवित्त काम जी भरकर भोग चले जग से, बहु कष्ट प्राप्त धन छोड़ चले। जितना आपने कष्ट उठाया है, उस कष्ट उठा उठा करके आपने जो धन वैभव जोड़ा है, धूलि के संचय से। क्या संचय किया है? भोग के साधन सुविधाएं संचय की है। इसका अर्थ है कि उन साधन सुविधाओं का संचय कर करके और भोग भोगे, और अब क्या आ रहा है? अति कर्म धूलि के संचय से, जो उस भोग साधन को जोड़ने में, भोग भोगने में जो कर्म का बंध किया है, वो कर्म के बंध का भार साथ में लेकर के जाता है। जिस धन वैभव को जोड़ने में जितना जितना कार्य किया है, वह सारा कार्य कर्म बंध का है। आप लेखा करना, चाहे कोई सा भी कार्य, मैं अपने आप को मानता था कि मेरे तो कर्म का बंध कम से कम है, मैं तो शिक्षा का कार्य करता हूं, और शिक्षा का तो कार्य करता है, परंतु तो शिक्षा देकर के भिक्षा में कुछ नहीं लेता है। मुझे भी भरपूर पैसा मिलना चाहिए। इसका अर्थ है कि इस शरीर के सुख साधन सुविधाओं के लिए पढ़ाया था, वही अपेक्षा से लगता है कि उसमें कर्म का बंध कम से कम है, और भयंकर है। लक्ष्य में क्या है? लक्ष्य में भोग साधन सुविधाएं जुटे, इसलिए मुझे धन चाहिए, और धन चाहने के लिए मैंने उपाय किया कि शिक्षक बन जाओ। तो वहां से लगाकर आप अपना अपना लेखा करो कि आपने जो जो भोग साधन जुटाने के लिए कार्य किया, उसको वाणिज्य की भाषा में कहते हैं व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धंधे, वाणिज्य, अध्यवसाय। जो जो सेवा कार्य कर रहे हैं वो क्या निःशुल्क दे रहे हैं? पैसा ले रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो सेवा आप दे रहे हैं उसका पैसा ले रहे हैं, तो सरकार ने उस पर भी कर लगाया। इसका अर्थ है कि आप जो जो कार्य कर रहे हैं वो सारा कार्य कैसा है कि कर्म के बंध का। जिस समय ऐसे व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धंधे चला करके कर्म का, अब कर्म की बात करें, धन का ढेर इकट्ठा हो गया, जिन जिन के पास जितना जितना धन है, किसी, अब तो लाखों नहीं कह सकता मैं, अब तो मैं करोड़ों में नहीं कह सकता, क्योंकि एक एक कोठी भी 25-25, 50-50 करोड़ की है, तो मैं मानता हूं कि करोड़ों को कहने की जरूरत नहीं, अब तो करोड़ों कहना पड़ेगा, अरबों कहना पड़ेगा, इतने सैकड़े करोड़। अब सैकड़े करोड़ भी कम पड़ते हैं, कहते हैं इतने हजार करोड़, वो हजार करोड़ भी कम थे, इतने लाख करोड़, इतने लाख करोड़ का धन एकत्रित किया। और ऐसा धन एकत्रित करने में इतना पापाचार, जितना अधिक धन कमाया है उतना ही अधिक पापाचार किया। शास्त्रकार उदाहरण देते हैं, हमारे यहां वर्णन आ रहा है, एक श्रावक हो जाता है, और श्रावक जिस समय व्रत ग्रहण करता है उस समय उसमें अतिचार दोषों में आया हुआ है, 99 अतिचार में। ये 15 प्रकार के कर्मादानी धंधे हैं, ये श्रावक को जानने योग्य है। आगे बोलो प्रधान जी, महामंत्री जी, इनको बोलने दो। कहां बोल रहे हैं? आचरण योग्य नहीं है। झूठ, महाझूठ। वस्तुतः
यदि हृदय से आवाज आ जाती है कि जो मैं व्यवसाय कर रहा हूं, उद्योग चला रहा हूं, वह सारा पापकारी है और पाप करने के कारण से मुझे अनंत जन्म मरण का दुख उठाना पड़ेगा, यदि ऐसा आपने सुन लिया है तो फिर वह यह कार्य नहीं कर सकता, कर नहीं सकता। मेरे पास ऐसे भी श्रोता आते हैं, वो कहते महाराज आपके प्रवचन सुनते सुनते मेरे से कारखाना में जाना बनता नहीं है, कार्यालय में बैठना लगता नहीं है, ये भोग करते भोगते अरुचि होने लगता है, और मुझे भोग में भी रुचि है और भोग के साधन सुविधा जुटाने में भी रुचि है, इसलिए मैं आपके प्रवचन सुनना नहीं चाहता हूं। देखो विचित्र दशा। क्यों? यदि परम वीतरागी तीर्थंकर परमात्मा के वाणी सदगुरु के माध्यम से सुने तो उसका रंग चढ़ता ही चढ़ता है, और उसका रंग चढ़े तो रागी का वचन, भोगी का वचन, भोग वासना का भाव मरता है, और आप भोग वासना के भाव को मारना नहीं चाहते। ये मैं दावे से कहता हूं, भोग वासना का भाव मारना चाहे और न मरे, ऐसा कैसे हो सकता है? 15 कर्मादानी धंधे दृष्टांत देते हुए वापस वहां सूत्रकार कहते हैं कि यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति है कि जो बैलगाड़ी बनाता है, बैलगाड़ी के लिए एक पहिया बनाता है, पहिया लकड़ी का होता है, लकड़ी का पहिया बना करके उसके ऊपर फिर लकड़ी का गोल पतरा भी लकड़ी का ही वो भी लगा देता है, परंतु उससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि वो तो गिर जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए उसके ऊपर एक लोहे का पतरा लगाता है। लोहे का पतरा लगाने के लिए पहले गोलाकार कंडे जमाता है, कंडे जमा करके आग लगाता है, उस समय वो फैल जाता है, उसको उस छकड़ा गाड़ी के पहिए पर चढ़ा देता है, फिर उस पर पानी डालता है, वो चिपक जाता है। सूत्रकार कहते हैं ये कर्मादानी है। अभी वहां हमारे प्रधान जी बोले थे कि मैंने समझ लिया है कि मैं जो धंधा कर रहा हूं कर्मादानी है, और वह तो कर्मादानी का बाप है। यदि छकड़ा गाड़ी वाला, छकड़ा गाड़ी बनाने वाला, वो जो ऐसा एक सामान्य कारोबार करने वाला, वह छकड़ा गाड़ी बना करके वह लोहे का पतरा चढ़ाता है, 6 काय के जीवों की हिंसा हो रही है। कितने से वो कंडे जला रहा है, 6 काय के जीवों की हिंसा। अब यदि उसको भी शास्त्रकार कहते हैं ये कर्मादानी धंधा है, तो अभी प्रधान जी जैसे जितने भी हैं, ये सारे गिन लेना, ये सारे कर्मादानी धंधा करने वाले। और मैं दावे से भी कहता हूं कि गुरुओं के समक्ष अग्र पंक्ति में बैठने वाले ये कर्मादानी धंधे वाले। एक एक का लेखा करूं मैं तो मुझे ऐसा स्पष्ट लगता है कि इनके पास इतने सैकड़े, इतने हजार करोड़ का धन आया किससे है? क्या पसीना बहा के आया? पसीना बहा के आया? कहते हैं नानक देव ने एक भरी सभा में बड़ा विचित्र किया। 2 मुट्ठियों में, एक एक मुट्ठी में एक एक रोटी भरी थी, और एक हाथ ऊंचा किया और जोर से उस मुट्ठी को मसला, और उसमें रक्त की बूंदें टपक रही थी। दूसरी मुट्ठी में वैसी रोटी थी, यह खून चूसने वाले उन लोगों से लेके आया हूं, और ये जो रोटी लाया हूं पसीना बहा करके कमा करके फिर मुझे इसने भोजन दिया है, आहार दिया है, उसकी रोटी है। मैं कह सकता हूं कि मुझे जो आहार मिलता है वह पसीना बहा करके और कमा करके और उसमें से अपने लिए बना करके उसका हिस्सा वापस यदि मैं ले आऊं तो वापस ना बनाए। क्या ऐसा है आज? ये गोचरी के नियमों में क्या क्या है, बहुत हम विचित्रता कहते हैं। जैसे यदि 2 रोटी कोई साधु या साध्वी ले आया है, उस समय कहता वापस आरंभ समारंभ मत करना। तो लोग कहते हैं ये महाराज कैसे है? आपको क्या मतलब है? मतलब क्या है कि यदि मैंने 2 रोटी उस आपके सारे आहार में से ले ली है, अब 2 रोटी कम पड़ गई है, फिर से आप अपने लिए 2 रोटी बनाएंगे,
तो फिर 6 काय की जीवों की हिंसा करेंगे, उसका पाप साधु को लगेगा। कितनी सूक्ष्म चर्या है साधवाचार की। इसका अर्थ है कि यदि इतने कड़े नियम साधवाचार के दिए हुए हैं तो कारण क्या है कि मैं पाप से बचूं, पाप से बचूं, पाप से पूर्णतः, प्रथम 5 पापों से पूर्णतः बचूं और शेष 13 पापों में निरंतर मंद 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 मंदतर मंदतर मंदतम और पूरी तरह से मिट जाए, इस प्रकार से करना उसका संकल्प कर रखा, उस प्रकार से करता हूं। इसका अर्थ है कि पाप कर्म से दुर्गति होती है, पुण्य कर्म से सुगति होती है। और वर्तमान में आपने जो काल व्यतीत किया है उसमें आप देख लेना, या तो आप दोनों का फल आंको, जो पाप किया है उसके बाद फिर वो जो पुण्य करता है, वो पुण्य से वो पाप धुल जाता, ऐसा नहीं है। दोनों खाते अलग अलग हैं। पाप करने का फल दुर्गति में जाकर भोगना ही भोगना पड़ेगा। यदि उसके साथ में पुण्य कर्म भी है तो दुर्गति में इतने दुख नहीं भोगेगा। यदि तिरंज गति में गया है और तिरंज गति में कुत्ता बनना पड़ा है, अब उसने पाप किया इसलिए वो तिरंज गति में आया है, कुत्ता बना है, परंतु साथ में कुछ पुण्य भी था तो वो पालतू कुत्ता बनेगा। इसका अर्थ है कि दोनों बातें एक साथ इस प्रकार से होती है, जितना जितना आप वर्तमान में कर रहे हैं वह या तो पाप है या पुण्य है, और जब तक पुण्य और पाप है तब तक गति भ्रमण नहीं रुकता है। इसलिए सबसे पहले यहां पर तय करो, सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावगम उभयम पे जाने सोचा जम छेयम तम समाय रे। यदि ये मान लिया है कि यह पाप का मार्ग है, यदि यह समझ लिया है कि यह मुक्ति का मार्ग है, तो फिर जो सम्यक चिंतन करने वाला है, जो सम्यक विचार करने वाला है, जो सही सोचने वाला है, वह क्या करेगा कि वह पाप के मार्ग को छोड़ करके और मुक्ति के मार्ग को पकड़ेगा। कल मैंने ये कहकर के भेजा था कि तय करके आना कि मुझे पाप कर्म को छोड़ करके, चतुर्गुत्र संसार के मार्ग को छोड़ करके और मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना है, मोक्ष प्राप्त करना है। ऐसा लक्ष्य निर्धारित करके यदि आओ तो सुनना सार्थक है, और यदि ऐसा नहीं है तो सारे प्रवचन निरर्थक है। मुक्त हो जाना है, चतुर्गुत्र भ्रमण से मुक्त हो जाना है, ऐसा लक्ष्य करके जो आएगा उसी के लिए प्रवचन सार्थक होंगे। और अन्यथा वो राखोड़े में घी, राखोड़े में घी क्या किसको कहते हैं, वही घी यदि हलवा बनाकर के भोगेंगे तो भिन्न बात है। और वही शुद्ध देशी गाय का घी यदि राखोड़े में डाला तो, यदि मैं जो प्रवचन दूं उस प्रवचन के अनुसार आपकी चर्या न बदले तो मैं मानता हूं कि राखोड़े में घी, निरर्थक है मेरा बोलना। तो जो बोलना निरर्थक चला जाए उसको मैं क्यों बोलूं, उससे क्यों बोलूं, उससे मैं क्यों कहूं कि तुम ऐसा करो, तुम करना ही नहीं चाहते। इसलिए महावीर ने कहा कि मार्ग दोनों हैं। यहां तक ये बता दिया कि गृहस्थ धर्म यह गृहस्थ की अपेक्षा से, संसार की अपेक्षा से धर्म है, परंतु आत्मधर्म की तुलना में वह हेय है, निकृष्ट है, अवांछनीय है, अनाचरणीय है, करने योग्य नहीं, आचरण करने योग्य नहीं। यदि कोई कहे, बहुत से लोग कहते हैं मुझे, आगम के प्रमाण देते हैं, मैंने भी दिए थे कि भगवान महावीर ने 2 प्रकार के धर्म बताए। पहले मैंने ये प्रमाण दिए कि 2 प्रकार के धर्म बताए हैं, ऐसा किन किन आगमों में आया है, मैंने ही संदर्भ दिए सारे, और फिर सारे संदर्भों को फिर वापस आगमों से काटा है। यदि तीर्थंकर महावीर ने बोध दिया प्रत्येक जीव जीना चाहता है, मरना कोई है, ऐसा
महावीर ने क्यों कहा, वो उस अपेक्षा से मत सोचो, अपने अपेक्षा से सोचो कि मैं क्या सुखी होना चाहता हूं। अंदर से आवाज आएगी हाँ। क्या मैं दुखी नहीं होना चाहता हूं? हाँ। क्या मैं जीना चाहता हूं? हाँ। मरना चाहता हूं? नहीं। इसका अर्थ है कि यदि मैं ऐसा चाहता हूं तो फिर मानो कि प्रत्येक जीव ऐसा चाहता है। यदि मैं 5 इंद्रिय वाला मनुष्य हूं, वह भी तो 1 इंद्रिय वाला मनुष्य है, एक इंद्रिय वाला जीव है। 1 इंद्रिय से भी वह निश्चय करता है, 1 इंद्रिय से भी वो इस प्रकार से कार्य करता है, तय करता है, उसको भी सुख और दुख का अनुभव होता है। 1 इंद्रिय का जीव, उसको भी सुख या दुख का अनुभव होता है। मृत्यु होती है तो उसको दुख होता है। आपको अनुमान होता है, आपको अनुमान होता है कि पृथ्वी, पानी, अग्निवायु, वनस्पति का एक जीव, इनमें भी वेदन करने का, वेदना का अनुभव करने का गुण है। कभी अनुमान किया, कभी पता लगाया कि यदि चींटी जा रही है और आपने उसके मार्ग में थोड़ा सा उंगली लगा करके बाधा डाली, तुरंत रास्ता फेरती, खतरा है। समझ गई ना? वो अर्थ क्या निकला कि कोई जीव दुखी नहीं होना चाहता है, कोई जीव मरना नहीं चाहता है। जो महावीर ऐसा कहते हैं, और फिर यहां तक कहते हैं कि पृथ्वी, पानी, अग्निवायु, वनस्पति काय के जीवों को भी उसी प्रकार की वेदना होती है। आचारांग सूत्र के प्रथम सूत्र में आया है कि जैसे पहले अध्ययन में शस्त्र परिज्ञा में, कि जैसे तुमको वेदना होती है, उसी प्रकार की वेदना उस 1 इंद्रिय वाले जीव को भी होती है। अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि अभिव्यक्ति के लिए, बचाव करने के लिए इंद्रियां और चाहिए, परंतु उसके पास और इंद्रिय विकसित नहीं हुई है तो वह बचाव नहीं कर सकता है। फिर दृष्टांत देते हैं सूत्रकार कि यदि कोई जन्मांध है, यदि कोई जन्म से ही उसके अंग उपांग विकसित नहीं हुए हैं, मात्र लोथड़ जैसा शरीर है और मनुष्य के गर्भ से निकला है, तो निश्चित मानना कि मनुष्य है। यदि उसको 46 प्रकार दिए, छेदे भेदे, एक एक अंग का वर्णन कहा कि यदि उसके अंग को कोई छुरे से, तेज हथियार से, चाकू से छेदे भेदे, तो छेदे और भेदे 2 शब्द दिए। और जो छेदे भेदे, तो उसको भी उसी प्रकार की वेदना होती है जैसी हे मनुष्यों तुमको होती है। ऐसी हिंसा, अहिंसा की सूक्ष्म से सूक्ष्मतम व्याख्या करने वाले क्या आनंद श्रावक को ये कह सकते हैं कि तुम तो त्रस्काय के जीवों की हिंसा जानबूझ करके मत करना, अनजाने में हो जाए तो कोई बात नहीं, और तुम्हारा तो समुद्र पार व्यापार है, तो अब समुद्र पार व्यापार करने में तो कितने जीवों की हिंसा होगी, तो ये तो तुम्हारा तो ग्रस्त धर्म है, व्यापार करना पड़ता है, आजीविकोपार्जन करना पड़ती है, इसलिए क्या महावीर ने अनुमति दी? आनंद श्रावक को, आपको, मुझे दी? जो अहिंसा की इतनी सूक्ष्मतम व्याख्या करते हैं, वो अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या कहां के, यदि मैंने दूसरे के प्रति विकार का भाव मात्र किया है, दूसरे को दुखी करना, मारना, ये तो बहुत आगे की बात है। दुखी करूं, मारूं, इस प्रकार का मिलाकर के 18 में से कोई भी विकार का भाव किया है, तो विकार का भाव करते ही मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर नाम के भाव प्राणों का अतिपात होता है। इसका अर्थ है कि मेरे भाव प्राणों की हानि किससे होती है कि विभाव में जाने से। विभाव का विलोम क्या होगा? स्वभाव। स्वभाव का विलोम क्या होगा? विभाव। अभी तक का काल आपने जो बिताया है, पूर्व का अभी छोड़ देता हूं मैं, आपने निरंतर वैभाविक परिणमन में ही अपना काल बिताया है। विभाव यानी शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, पुण्य पाप, पुण्य पाप। अब सोचो कि पुण्य पाप करते करते कितना काल हो गया, अनंत। जो कार्य में अनंत काल में अनंत काल तक करता आ रहा हूं, जो कार्य में अनंत भवों में करता आ रहा हूं, वही प्रकार, उसी प्रकार का कार्य इस मनुष्य भाव में आकर के, फिर मनुष्य भाव भी कैसा
कि इस प्रकार का मनुष्य भाव कि आर्य क्षत्र मिला, आर्य कुल मिला, आर्य यानी तीर्थंकर, तीर्थंकर की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला, और ऐसा अवसर मिला हो तब भी मैं वही कार्य कर रहा हूं कि जो मैंने अनंत भावों में किया था। तो फिर इस भाव का प्राप्त करने का अर्थ क्या निकला? अर्थ क्या निकला? वही कार्य किया। और पूर्व के भाव में तो इंद्रियों की कमी थी, शक्ति कम थी, इस कारण से मैं इतना पांचों इंद्रियों का भोग भोग नहीं सका। वर्तमान में मनुष्य है तो उसके साथ में शक्ति अधिक, बुद्धि अधिक, इसके कारण से फिर वह साथ में अपने जाति संबंधियों को जोड़ता है, सैन्य सामग्री इकट्ठी करता है, सेना जमाता है, और न जाने कैसे कैसे शस्त्र बल से न जाने कितने भोग साधन एकत्रित करने के लिए जनपद का संभार करता है, जन का संभार करता है, और धन एकत्रित करता है, राज्य जमाता है, और राज्य जमा करके करोड़ों अरबों का धन प्राप्त करता है। भोग लिप्सा, धन लिप्सा, राज्य लिप्सा और अनंत कर्म बांध करके चतुर्वृत्ति में परिभ्रमण करता है। इसका अर्थ है कि वर्तमान की जो चर्या आपने अपने मनुष्य भाव में बना रखी है, वो सारी चर्या मात्र कर्मबंध की है, और जब तक कर्म का अस्त्र बंद है तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता है। इसलिए सबसे पहले कहा मोक्षमग्गम गैन तच्चम सुनेह जिन भाष्यम, कि यदि मोक्ष मार्ग पर गति कैसे होती है यह तुम मुझसे सुनना चाहते हो तो कैसा सुनना है? सुनेह जिन भाष्यम, जिनेश्वर भाषित ही सुनो। अभी मैं जो बोलता हूं वो जिनेश्वर भाषित है कि नहीं? जिन तो बहुत सारे होते हैं, जिनों में जो ईश्वर है उनको तीर्थंकर कहते हैं। सुने हैं जिन भाष्यम, इसका अर्थ है कि मोक्ष के मार्ग पर गति कैसे हो, उस मोक्ष के मार्ग पर गति कैसे हो यह तुम जिनेश्वर भाषित मुझसे सुनो। पहली पंक्ति। दूसरे माया चौ कारण संयुक्तम नाण दंशन लक्षणम, कि चार कारणों से संयुक्त है और ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाला है। लक्षण से लक्ष्य पहचाना जाता है, गुण से गुणी पहचाना जाता है। तो इस मोक्ष मार्ग का लक्षण क्या है? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान ने क्या? जानना। जानना तो मेरा अनादि का गुण है। यदि मैं जीव हूं तो जानना तो अनादि से हो रहा है, वो जानना नहीं है। जानना नाम का गुण तब सार्थक होता है कि जानने वाला अपने आप को जाने और पराये को पराया जान करके, परे करके, और उसको जानना बंद कर दे। आप में से कोई ऐसा है कि जो पर को जानना नहीं चाहता है? कभी कभी मैं विनोद में कहता हूं, यदि घर जा रहे हो तो आंखें बंद, कान बंद, मुंह बंद। गांधी जी के 3 मंदिर अलग है, मेरे अलग है। जिसे मैं घर में जाओ, गांधी जी ने कहा कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। भला या बुरा कुछ मत सुनो, कुछ मत सुनो। भला बुरा कौन सा? कि जो 5 इंद्रियों के भोगों में मुझे सहायता करता है वो आपको अच्छा लगता है, बाधक बनता है वो बुरा लगता है। ये दोनों कर्म का बंद कराते हैं। इसका अर्थ है अब यदि आप घर में जा रहे हो तो कल मैंने दूसरी बात कही थी, आज इसको क्रियान्वित करने के लिए दूसरी बात कह रहा हूं। घर में जाओ तो कान बंद, आंखें बंद, मुंह बंद, और अब घर में रहो। अब ऐसा ही 3 पर नियंत्रण कर लिया तो मान लेना कि आपको 5 इंद्रिय पर नियंत्रण हो जाएगा। मुख्यतः इसमें मुंह बंद यानी यदि रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली तो निश्चित मानना कि अन्य इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त हो जाएगी। रसना इंद्रिय एक ऐसी इंद्रिय है कि जिससे भोगेंद्री, साफ बोलना पड़ता है मुझे, भोगेंद्री, जननेन्द्री वो पुष्ट होती है। जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करना हो,
वह रसना पर पहले विजय प्राप्त करे। और मैं कह सकता हूं, यदि संयमी ने संयम लिया है तो संयम में 5 महाव्रत हैं, और 5 महाव्रतों में ब्रह्मचर्य महाव्रत सारे महाव्रतों का प्राण है, सारे महाव्रतों का मूल है। और यदि ब्रह्मचर्य खंडित हो गया तो शेष 4 तो खंडित होंगे। इसे कहा, यदि ब्रह्मचर्य को अखंड बनाए रखना है, उसमें लेश मात्र भी अत्याचार दोष न लगना है, यदि भाव में भी नहीं आना चाहिए, ऐसा हो जाए तो फिर क्या करेगा कि वह रसना पर नियंत्रण करेगा। इसका अर्थ है कि कारण कौन से आ रहे हैं? कारण आ रहे चौ कारण संयुक्तम नाण दंसन लक्षण, कि 4 तो कारण हैं पर 2 लक्षण हैं। कारण तो हो परंतु कार्य सिद्ध ना हो, परंतु यदि लक्षण है, गुण है, तो गुण और गुणी एक साथ रहते हैं। इसका अर्थ है कि मेरे जानना और देखना यह मोक्ष के मार्ग का भी लक्षण है। और आत्मा का लक्षण गुण क्या है? तो फिर आत्मा के गुण में और मोक्ष के मार्ग के गुण में कोई अंतर हुआ? मोक्ष मार्ग में भी ज्ञान और दर्शन मूल है, और आत्मा भी ज्ञान दर्शन मूल है। इसका अर्थ है कि यदि मैं अपने आप को अपने आप जानूं, अपने आप को अपने आप देखूं, तो ये मोक्ष का मार्ग नहीं, आत्मा का मार्ग नहीं, मात्र ये तो मोक्षार्थ सिद्ध हो रहा है, आत्मार्थ सिद्ध हो रहा है। और यदि ऐसा आत्मार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो जैसी तीर्थंकर की वाणी है उसके अनुसार जो मैं विवेचन कर रहा हूं, मेरी क्षमता तो उतने नहीं है, परंतु जो भी मैं बता रहा हूं वह भरपूर क्षमता के साथ बता रहा हूं कि यदि मार्ग पकड़ना है तो मात्र मोक्ष का मार्ग पकड़ना है। अनंत बार मैंने संसार का मार्ग पकड़ करके जन्म मरण का अत्यंत दुख पाया है। यदि आपने लक्ष्य बनाया है कि मुझे जन्म मरण से मुक्त हो जाना है तो मुक्ति का मार्ग समझो और मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ो। ऐसा तत्व का असुर समझ करके मैं आज जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली पणत्व धम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणत्व धम लुगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक 4 उत्तम 4 शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरित तो अक्षय अमर पद।